दोस्तों आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं गोल्ड, जो कि 2022 में आई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान के इलाके से जा रही है। ट्रेन के अंदर हमें वर्जिल नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपना खाना खा रहा था। और कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर वर्जिल नीचे उतर जाता है और वहाँ की एक नजदीक की शॉप में जाता है। फिर वो शॉप के मालिक से बाथरूम के बारे में पूछता है और वो शॉप ओनर उसे इशारे से बताता है। फिर वो बाथरूम की ओर जाता है जो कि बहुत गंदा होता है। और जब वो बाथरूम में होता है तो बाहर से कोई पूछता है कि क्या वो कंपाउंड में जाने के लिए तैयार है, तो वर्जिल हाँ कहता है और वो आदमी चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्जिल एक गाड़ी में बैठा है और उसे कीट नाम का एक आदमी चला रहा है और वो उसे कंपाउंड तक ले जा रहा है। गाड़ी में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए वर्जिल एसी को ऑन करता है, लेकिन तभी कीट कहता है कि एसी ऑन करने से गाड़ी पे दबाव पड़ता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी का टायर फट जाता है और वो बदलने के लिए वहाँ पर रुकते हैं। और तभी वो देखते हैं कि दो जंगली कुत्ते वहाँ पर लड़ रहे हैं, जिसे देखने के बाद कीट एक कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और वहाँ पर जो दूसरा कुत्ता होता है कीट उसे मार देता है ताकि उस कुत्ते को कोई जिंदा ना खाए। फिर टायर बदलने के बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर शाम होने के बाद वो लोग फ्यूल रिफिलिंग के लिए रुकते हैं और रात भी होने वाली है, इसलिए वो आराम करने का फैसला करते हैं। कीट वर्जिल से पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो, और तभी वर्जिल कहता है कि वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और उसे वो यकीन है कि वो उसे कंपाउंड में जरूर मिलेगी। फिर कीट, जो कि अक्सर कंपाउंड में जाता है, वो वर्जिल से कहता है कि कंपाउंड एक अच्छी जगह नहीं है और उसे सिर्फ वहाँ पर मजदूरी ही करनी पड़ेगी। और वर्जिल कहता है कि वो कड़ी मेहनत करने से नहीं डरता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्जिल गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और कीट वहाँ पर आराम कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए वर्जिल को बहुत गर्मी लगती है और वो एसी को ऑन कर देता है और उसके कारण कुछ ही देर में गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देता है। और तभी कीट जाग जाता है और वर्जिल पर चिल्लाता है। वर्जिल कीट से माफी मांगता है। अब वो पेशाब करने जाता है और आते वक्त उसे कुछ पत्थर के टुकड़े मिलते हैं जिसमें उसे कुछ अजीब लगता है। वर्जिल उस पत्थर पे से धूल को हटाता है और उसे वो पत्थर सोने का लगता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो तुरंत ही कीट को बुलाता है और वो पत्थर को देखने के लिए कहता है। फिर कीट वहाँ पर आता है और अपना लाइटर निकालता है और वर्जिल से कहता है कि अगर ये पत्थर काला हो जाता है तो ये सोना नहीं है। फिर वो पत्थर के कोने को जलाता है तो वो पत्थर काला नहीं होता। और तभी कीट कहता है कि ये 100% गोल्ड है। फिर दोनों पावड़ा लेकर उस जगह की खुदाई करके उस गोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोने का वो टुकड़ा बहुत बड़ा और जमीन के काफी अंदर धंसा हुआ है और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो पत्थर को 1 इंच भी हटा नहीं पाए। फिर वो ट्रक से रस्सी बांधकर उस गोल्ड को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो नाकामयाब रहते हैं। फिर वहाँ पर शाम हो जाती है और कीट जलाने के लिए कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है। वो वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में काफी जंगली कुत्ते हैं और वो सिर्फ आग से डरते हैं। और ये सुनकर वर्जिल भी लकड़ियाँ को इकट्ठा करता है। वो लकड़ियाँ जलाकर वहाँ पर बैठते हैं और वो दोनों ही अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं। कीट ये सोचकर काफी खुश होता है कि उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है और वो खुशी से नाचने लगता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद कीट बताता है कि अगर वो सोने को टुकड़े को नहीं निकाल पाए तो हम दोनों में से एक को शहर जाना होगा और वहाँ से एक्सीविलेटर को लाना होगा जिससे वो सोने के टुकड़े को बाहर निकाल सके। और वो बताता है कि उसके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स है जो उसकी मदद कर सकते हैं। फिर कीट वर्जिल से कहता है कि तुम्हें शहर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव नहीं है। और तभी वर्जिल कहता है कि तुम शहर जाओगे और मैं यहाँ रहकर गोल्ड की देखभाल करूंगा, क्योंकि वर्जिल को शहर में कोई नहीं जानता। फिर थोड़ी देर बाद कीट वापस वर्जिल से पूछता है कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, और उसकी बात पर वर्जिल कहता है कि वो एक बहादुर आदमी है और वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। फिर अगली सुबह कीट शहर जाने की तैयारी कर रहा है। वो वर्जिल को खाने के डिब्बे, पानी, एक बड़ा सा टेंट का कपड़ा और एक छोटा सा चाकू भी देता है और साथ ही सैटेलाइट फोन भी देता है जिससे वो कीट से बात कर सके। कीट कहता है कि उसे एक्सीलेटर के साथ आने में करीब 5 दिन लग सकते हैं। वो वर्जिल को सोने की देखभाल करने को कहकर वहाँ से शहर चला जाता है। फिर वर्जिल वो टेंट का कपड़ा लेकर नजदीक के एक सूखे पेड़ पर बांध देता है। वो अपने सैटेलाइट फोन को चेक करता है और रात को जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर वापस अपने टेंट पे आ जाता है। और तभी वहाँ पर उसे एक बिच्छू दिखता है जिसे वो एक लकड़ी से बाहर भगा देता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है। वर्जिल वहाँ पर लकड़ियां जलाता है और अपना खाना गर्म करके खा रहा होता है। फिर कुछ देर बाद उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर जाता है और अपना चाकू हाथ में लेकर सो जाता है। फिर अगली सुबह वर्जिल उठता है तो वो काफी थका हुआ है और वो शौच के लिए जाता है, लेकिन पानी को यूज करने के लिए डरता है। और तभी सैटेलाइट फोन की रिंग बजती है और वो दौड़ता हुआ फोन को रिसीव करने के लिए आता है, लेकिन तब तक वो फोन की रिंग खत्म हो जाती है। फिर वर्जिल वहाँ के आसपास के एरिया में घूमता है और कुछ देर आगे जाने के बाद उसे वहाँ पर एक क्रैश प्लेन मिलता है। वो उस प्लेन को शेल्टर की तरह यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वहाँ से वो गोल्ड साइट दिख नहीं रही थी और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है
और प्लेन के कुछ टुकड़े अपने साथ ले जाता है ताकि इसका शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सके। वर्जिल वहाँ पर कुछ देर के लिए सो जाता है और जब वो जगता है तो उसे पता चलता है कि उसका चेहरा गर्मियों के कारण बहुत ज्यादा जल चुका है और वो गोल्ड के पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है। और तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो एक पत्थर से गोल्ड के टुकड़े को तोड़कर देखेगा और वो एक पत्थर से गोल्ड का एक टुकड़ा तोड़ने में कामयाब होता है। तभी सैटेलाइट फोन पर कीट का फोन आता है और वो वर्जिल को बताता है कि उसे आने में कुछ और वक्त लग सकता है क्योंकि उसकी गाड़ी का इंजन बार बार गर्म हो रहा है। फिर वर्जिल उसे बताता है कि उसे सोने के टुकड़ों को तोड़ने में कामयाबी मिली है। फिर कीट उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पे आने की कोशिश करेगा। फिर अगली सुबह वर्जिल कैन से पानी निकालकर पी रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक सांप उसकी ओर आ रहा है। वो सांप को मारने की कोशिश करता है लेकिन सांप बच जाता है और उसी चक्कर में वो अपनी पानी की बोतल भी गिरा देता है। फिर कुछ देर बाद वो वापस प्लेन के पास आता है और अपने साथ कुछ सामान लेकर आता है। तभी वो देखता है कि दूर से कोई उसकी ओर आ रहा है और वर्जिन अपने आप को प्लेन के अंदर छुपा लेता है। कुछ देर बाद वो अनजान शख्स प्लेन के पास आकर वर्जिल को बाहर आने के लिए कहता है। वो अनजान शख्स एक लड़की है जो वर्जिल को खाने पीने की पेशकश करती है। वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वर्जिल उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वर्जिल उस लड़की से कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर वर्जिल अपनी जगह वापस जा रहा है लेकिन वो लड़की उसके पीछे आ रही है और उसे बार बार पूछती है कि तुम इस जगह पर कैसे आए। लड़की के सवालों से वर्जिल काफी गुस्सा हो जाता है और उसके मामले में दखल ना देने के लिए उसे कहता है। तभी वो लड़की वर्जिल की रहने की वो जगह देखती है। वो तुरंत उस शेल्टर को तोड़ती है और वर्जिल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर वर्जिल एक पावड़ा उठाता है और वो लड़की को मारता है, जिससे वो लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो लड़की के पास से सभी जरूरत की चीजें ले लेता है और उसे नजदीक में दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो जंगली कुत्ते उस डेड बॉडी को बाहर खोदकर निकालते हैं और उसे नोचने लगते हैं और ये देखकर वर्जिल उस कुत्तों को वहाँ से भगाता है और डेड बॉडी को थोड़ा दूर ले जाकर जला देता है। और उस वक्त वर्जिल की आंखों में आंसू होते हैं। फिर अगली सुबह सैटेलाइट फोन की रिंग सुनकर वर्जिल की आंखें खुलती है। फोन पर कीट होता है और वो उसे बताता है कि उसे एक्सीलरेटर मिल चुका है, लेकिन उसे वहाँ तक पहुँचने में कुछ और वक्त लगेगा क्योंकि एक्सीलरेटर का वेट ज्यादा है, जिससे गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। कुछ देर बाद वर्जिल को वहाँ पर से एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा सोना पाने की लालच ने उसे वहाँ से जाने नहीं दिया। अगर वो चाहता तो वहाँ से वो सोने का टुकड़ा लेकर वहाँ से जा सकता था। वहीं पर वर्जिल रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर तूफान उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने शेल्टर की ओर भागता है, लेकिन उसका शेल्टर कुछ ही देर में वहाँ से उड़ जाता है। वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है। कुछ देर बाद वो तूफान थम जाता है और वर्जिल अपने आप को रेत के नीचे देखता है और पेड़ की एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में धंस गया है, लेकिन वो लकड़ी को बाहर निकालने की बजाय वो गोल्ड साइड पर जा रहा है और कुछ रेत हटाने के बाद उसे वो सोना मिल जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वर्जिल को होश आ जाता है और वो अपने पेट से लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालता है और वहीं पर उसका काफी खून बह जाता है, इसलिए वो कैन के टुकड़े को गर्म करके अपने पेट के ऊपर लगाता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। लेकिन उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके शरीर पर भी बहुत सारे घाव है, इसलिए वो अपने चेहरे पर भी रेत लगाता है और इसी दौरान वो वापस से बेहोश हो जाता है। और जब वो वापस होश में आता है तो वो देखता है कि एक लड़की उसकी ओर एक भाला लेकर खड़ी है और ये देखकर वर्जिल को वो पहली लड़की याद आती है जिसे उसने मार दिया था। वो लड़की उसे पीने के लिए कुछ पानी देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वर्जिल उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखती और वापस से सैटेलाइट फोन की रिंग बजती है और कीट कहता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर आने की कोशिश करता है। और कॉल खत्म होने के बाद वो लड़की वहाँ पर वापस आती है और वर्जिल को कुछ मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वर्जिल वो सोने के लालच में बहुत लालची हो चुका है। वो कोई भी मदद लेने से इनकार कर देता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है, लेकिन वर्जिल उसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद वर्जिल की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को जलते हुई लकड़ी के बीच पाता है और जंगली कुत्तों ने उसे घेर कर रखा है। और तभी वो कीट को तुरंत फोन लगाकर कहता है कि वो कहाँ पर है और कीट कहता है कि वो बहुत ही नजदीक है और जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगा। वर्जिल वहाँ पर फोन पर रोने लगता है और कीट को जल्दी वहाँ पर आने के लिए कहता है क्योंकि अब जंगली कुत्ते उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कीट दूर बैठा हुआ वर्जिल को अपने दूरबीन से देख रहा होता है। वो देखता है कि जंगली कुत्ते वर्जिल को घसीटता हुआ वहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी वर्जिल सोने को ही देख रहा होता है और वो जंगली कुत्ते वर्जिल को मारकर खा जाते हैं। और तभी कीट वहाँ पर एक्सीलरेटर के साथ आता है। वो वर्जिल की डेड बॉडी को देखता है और अपनी गाड़ी में से कुछ लेने के लिए जाता है
और जैसे ही वो मुड़ता है उसके सीने में एक तीर आकर लगता है। कीट वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है कि वो तीर उसे किसने मारा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।